तो मोडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दी है। ITI में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षण देने के लिए हमें ट्रेनिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है। उसकी वैकेंसी आज निकली है। आइए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए आप कब से आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8-9 तारीख से प्रारंभ हुई है, जो कल से प्रारंभ हुई है। और इसके आवेदन की लास्ट तिथि कब तक है? आवेदन करने की तिथि है इसमें 23 तारीख तक, 23/8/2024 तक। और फॉर्म भरने के बाद इस पर आप संशोधन कर सकते हैं 28/8/2024। और इसमें परीक्षा का तारीख भी दिया हुआ है और इसमें अब बहुत ही जल्द इन्होंने परीक्षा लेने का निर्णय किया है। और आपको सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। 30/9/2024 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। यहाँ पे हम अगर बात करें कि किस वर्ग को कितनी फीस लगेगी, तो आरक्षित जो अपने जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल और EWS के स्टूडेंट हैं, उनके लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग फीस का ब्यौरा दिया गया। इसमें जनरल बच्चों के लिए 500 रुपये फीस दी है का प्रावधान है। और जो अनुसूचित जाति SC ST OBC EWS के लिए 250 रुपये फीस लगेगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि EWS को इस बार अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के बराबर फीस देनी पड़ेगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक बदलाव इसमें देखने को मिला है। और आपकी परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम तो आपको पता ही चल जाएगा जब आपका आएगा, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है कि आपका जो परीक्षा का टाइम है वो 9 से 11 के बीच में है, जिसमें आपको आंसर देना है। और आपको परीक्षा स्थल पर कितने बजे पहुँच जाना है? 7 बजे से 8 बजे के बीच पहुँचना है। चलिए आइए देखते हैं किस राज्य में कितनी वैकेंसी दी गई हैं और हमें उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको उसके बारे में सभी बताते हैं। और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए और जितना हो सके आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। इसमें ये लिखा गया है कि संविदा कर्मी हेतु क्या नियम दिए। संविदा कर्मियों के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है? संविदा कर्मियों के लिए भी इसमें इस बार निराश किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार क्रमांक 5/2/2018-1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 के अनुसार विभाग की सीधी भर्ती के नियमित पद में समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की कुल संख्या 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती रिक्त पद के लिए 50% पद तक के पद दोनों में से जो कम हो में से कम होगा उस पर प्रावधान किया गया है। तो इसमें संविदा कर्मियों के लिए भी वैकेंसी दी गई है। चलिए आइए हम जो सामान्य हैं उनके लिए भी देखते हैं। और इसमें आयु सीमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इसमें न्यूनतम आयु सीमा दी गई है कि आपको 21 से 45 वर्ष और 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें अनुसूचित जाति से जनजाति के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी गई है। 21 से 40 वर्ष कितने के लिए कि जो मध्य लोक सेवा आयोग में से भरे जाने वाले पदों की न्यूनतम कितनी 21 से 40 के बीच में है। और वहीं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती कितनी हो रही है? 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग भर सकते हैं। उसमें और आगे देखते हैं कि हमें किस राज्य में कितनी वैकेंसी दी गई हैं और हम किस किस योग्यता के लिए भर सकते हैं। और उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसमें सभी पदों के ट्रेड से संबंधित 75
वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10वीं स्तर के 25 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। 75 जो आप जिस ट्रेड से लिए हुए हैं, आप जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, उस 75 नंबर उससे पूछा जाएगा। और 25 नंबर में आपका ये सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, मतलब आपको साइंस, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। चलिए आगे और हम बढ़ते हैं, वीडियो को आगे से देखते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि विभाग में कितने पद किसके लिए कितने दिए गए हैं। तो इसमें सीधी भर्ती के लिए सिर्फ कुल 450 पद दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। 450 पद, कितने 450 पद टोटल पद हैं, 450 पद, जिसमें से जनरल के लिए 131 पद, EWS के लिए 40 पद, अजा के लिए 71 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 89 पद और OBC के लिए 119 पद। अति पिछड़ा वर्ग मतलब SC के लिए 119 पद, तो OBC के लिए 71 पद है। सॉरी, वहाँ पे मिस्टेक हुई थी। तो हम अब यहाँ पे ये देखते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे हम देखते हैं फिटर, जो फिटर से किया हुआ है ITI, उसके लिए 20 वैकेंसी, जनरल के लिए 6 EWS के लिए और 14 OBC के लिए, 11 OBC के लिए, 14 SC के लिए और 19 ST के लिए, इसमें कुल 70 पद हैं। तो इसमें फिटर से जिसने भी ITI किया है उसके लिए 70 पद हैं। वेल्डर से जिसने भी, वेल्डर के लिए कितनी है, वेल्डर के लिए टोटल 82 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए दी हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 70 भर्ती हैं, 70 वैकेंसी दी गई हैं। टर्नर, जिसने टर्नर से किया हुआ उसके लिए 20 वैकेंसी दी गई है। डीजल मैकेनिक से किया उसके लिए 20 वैकेंसी दी गई हैं। मोटर मैकेनिक के लिए 50 वैकेंसी दी गई हैं। मोटर मैकेनिक के लिए 50 वैकेंसी दी गई हैं। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के लिए 8 वैकेंसी दी गई हैं। हिंदी स्टूडेंटों के लिए 16 वैकेंसी दी गई हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी दी हुई है, इसलिए दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। जैसे फिटर के लिए वेतनमान कितना है, 32,000 से लेके 1,36,000 तक के लिए। इसमें क्या शैक्षणिक होता है, क्या क्या चाहिए हमको, हाई स्कूल अथवा इसके समतुल्य पुरानी पद्धति से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में NCVT और SCVT से ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यह दूसरा क्या चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैकेनिकल वेल्डर, मैकेनिकल REC, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से स्नातक या किसी पॉलिटेक्निक से आपने डिप्लोमा किया हो, या तो आपके पास BE हो या तो डिप्लोमा हो। नेक्स्ट भर्ती के लिए तो इसमें सभी के लिए अलग के लिए दिया गया, मतलब आप जिस लगभग इसमें इसका निचोड़ ये है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कि अपनी बात में समाप्त करने का प्रयास करूँगा कि सभी के जो भी ITI किए हुए हैं किसी भी, तो सभी के लिए उसके लिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। ITI जो इलेक्ट्रीशियन से किया, फिटर्स किया, वेल्डर्स किया, सभी के लिए अलग अलग पद दिए हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, सभी के लिए वैकेंसी दिया हो गया है। तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट रूल बुक जो ESB की साइड में है, ESB की साइड में आप लिख लीजिए ESB, आप गूगल पे सर्च करेंगे ESB, ये भी सर्च करेंगे तो आपको एक ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के वहाँ पे रूल बुक दिखेगी। उस पर आप रूल बुक पे क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड करके आप उसको पूरा विवरण देख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आपको याद रखना है कि 9 तारीख से लेके 28 तारीख तक
9 तारीख से लेके 28 तारीख तक आपको 9 तारीख से लेके 28 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेना है। और 28 तारीख के बाद आपका फॉर्म के लिए संशोधन के लिए 1-2 दिन रहेगा और उसके बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको तैयारी शुरू कर देनी है। उसके लिए मैं क्वेश्चंस वीडियो बना के आपको डालूँगा, आपको उसमें मेहनत करूँगा, आपको उसमें मेहनत करना है। और इसमें आपको सिर्फ एक पद चाहिए। हर विद्यार्थी अगर ये सोचे कि वैकेंसी बहुत कम है तो उससे काम नहीं चलेगा। हर विद्यार्थी को एक पद चाहिए और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आज से हिला जाइए, अभी भी 1 महीने है, 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी यहीं से बात खत्म करता हूँ, वीडियो समाप्त करता हूँ। चलिए जय हिंद दोस्तों, आप ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।